बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.6 को सॉल्व करेंगे। ये लास्ट सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। अभी से पहले हम लोग तमाम एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है एग्जाम्पल्स एंड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.6 की स्टेटमेंट और उसका सोल्यूशन। सो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? क्लासीफाई फॉलोइंग सॉल्ट्स एज नॉर्मल और एसिडिक सॉल्ट। ये कुछ आपको सॉल्ट्स गिवन है, NaHSO4, Na2SO4, KHCO3 एंड K2CO3। ये 4 सॉल्ट्स गिवन है आपको। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक है और कौन सा नॉर्मल सॉल्ट है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पार्ट ए की। NaHSO4 ये बेसिकली एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? बिकॉज इट हैज़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको आप किसी दूसरे एटम के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, या ये जो सॉल्ट है ये वाटर में जब आयोनाइज होगा तो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। सो इस वजह से ये क्या है? एसिडिक सॉल्ट है। ऐसा सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मौजूद हो, हाइड्रोजन नज़र आ रहा हो आपको, सो इसका मतलब क्या है कि वो एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट की। ये नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों? बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड। ये एसिड की कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के रिजल्ट में बना है। एक तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये कैसे बना है? एसिड की न्यूट्रलाइजेशन से। और एसिड कब न्यूट्रलाइज होगा? जब उसका रिएक्शन किसी बेस के साथ होगा। ये भी बता देता हूँ कि सोडियम सल्फेट बनता कैसे है। ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है और H2SO4 जो कि एक एसिड है। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसके रिजल्ट में जो सॉल्ट बनता है ना, Na2SO4, ये क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट होगा। ठीक है, सो ये केमिकल रिएक्शन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि एसिड बेस के रिएक्शन के रिजल्ट में ना सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पे सॉल्ट Na2SO4 बन रहा है और साथ वाटर बन रहा है। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन राइट की मैंने यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, KHCO3। ये भी एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है जिसको आप किसी दूसरे आइटम के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, सो ये भी एक एसिडिक सॉल्ट है। डी पार्ट को देख लेते हैं, K2CO3। ये बेसिकली एक नॉर्मल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में बनता है। ठीक है, कैसे बनता है वो भी बता देता हूँ। ये बनता है कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि एक एसिड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में K2CO3 बनता है और साथ वाटर बनता है। ठीक है, सो K2CO3 कैसे बना? एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में। सो इस वजह से ये भी क्या होगा? एक नॉर्मल सॉल्ट होगा। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.6। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया ना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।